प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से दिल की गहराई के साथ। मैं दिल से खुदा की इबादत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब मेरे साथ एकत्रित हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के वचन का मैं मनन कर रहा था आज सुबह, और मेरे मन में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई हुई कि इस वचन को जो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में मनन कर रहा था, मैं आपके साथ भी शेयर करूं। कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो अपने जीवन में उदासीनता का जीवन जीते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी चिंता हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत से ऐसे प्रार्थनाओं के विषय हैं जिनको लेकर वो आसपास लोगों के बीच में अपने उन प्रार्थनाओं के उत्तरों को खोजना और पाना चाहते हैं। आज इस वचन के द्वारा आप जरूर आशीष को पाएंगे, और आज के बाद आप अपने जीवन में किसी बात की चिंता नहीं रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जो वचन आज मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं, वो प्रभु के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय से है। इस वचन को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, और यह आशा करता हूं और विश्वास है कि आप जरूर आशीष को पाएंगे। इसलिए बड़ी धैर्यता के साथ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर इस वचन को सुनिएगा। स्किप ना करते हुए आगे मत बढ़ते जाइएगा कि बहुत बड़ा सरमन है, बहुत बड़ा वचन है, लेकिन हम इस वचन के द्वारा जरूर आशीष को पाएंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। आइए हम प्रभु के वचन में चले। मैं नहीं, पर मेरा खुदा जो है, जो स्वर्ग में विराजमान है, वो आपसे बातचीत करेगा और आपकी तकलीफों को और आपकी प्रार्थनाओं को और आपकी जरूरतों को और आपके निवेदनों के उत्तरों को आपको देने जा रहा है। आइए हम वचन में चलते हैं। मत्ती के सुसमाचार को जब आज की सुबह मैं इस मनन को कर रहा था, और करने के बाद तुरंत मैंने अपने सेटअप को लगाया कि आपके बीच में खुदा के उस कलाम को, परमेश्वर के उस वचन को आपके बीच में रखने वाला हो सकूं। मैं स्वर्ग के स्वर्ग परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो स्वर्ग के स्वर्ग में विराजमान है, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हो सकूं। मेरी ये इच्छा है और मेरी ये प्रार्थना है कि दुनिया के हर एक जगह, हर एक लोगों के पास खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए, और जो उदास हैं, निराश हैं, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को पाए। आइए बड़े आनंद के साथ प्रभु के वचन में चलेंगे। मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा, और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अंत में वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया, और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत और आशीष हम सबको बहुत आयत की प्रदान करे। मेरे प्रियो, ये अध्याय और ये पद बहुत ही चित परिचित है, जहां पर वर्णन बताया गया है बारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का परमेश्वर एक बात मुझसे और आपसे करना चाहता है कि हम और आप इस वचन के द्वारा कौन सी बातों को सीखना चाहते हैं। जब इसका मैं मनन कर रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर जो है, वो मेरी और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार मेरे और आपके पास आता है। लेकिन हम और आप कई बार अपने इस दुनिया में रहते हुए हम उसको तवज्जो नहीं देते, हम उसको वो महत्व नहीं देते जो खुदा हमारे जीवन में पाना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि खुदा को हमारी जरूरत है, खुदा को हमारी आवश्यकता है, परमेश्वर को हमारी जरूरत है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, खुदा को हमारी जरूरत नहीं, हमको खुदा की जरूरत है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान मेरा और आपका बाप है। उसे मेरी जरूरत नहीं मेरे प्रियो, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसकी आवश्यकता है। इसलिए हर सुबह जब अपने दिन की शुरुआत करता हूं, खुदा के पास जाके कहता हूं, प्रभु आज मुझे इस्तेमाल कर कि तुझे मेरे जीवन से किस प्रकार की जरूरत है। खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं हर एक नई सुबह के लिए, हर एक रोशनी के लिए, और बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े धन्यवाद के साथ, बहुत खुशी के साथ परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लाने का प्रयास करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है, और एक दृष्टांत बताया गया है। लेकिन इस दृष्टांत को आज हम अपनी वर्तमान स्थिति के तौर पे सीखने का प्रयास करेंगे। वर्णन कुछ ऐसा है कि दाख के स्वामी को अपने दाख की बारी में काम करने के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत थी। वो मजदूरों को लेने के लिए चौक में गया, और जब चौक में गया, जैसा कि हम जानते हैं कि मजदूर चौक पे ढेर सारे मजदूर खड़े होते हैं, और जैसी जिसकी आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार मजदूरों को बुलाता है, उनसे बार्गेनिंग करता है, उनसे पैसा ठहराता है, कार्य बताता है।
वहां पर जब परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो स्वामी जो है, जो दाख की बारी का स्वामी था, वो चौक में जाता है और चौक में जाकर वहां पर उन मजदूरों से बात करता है। जब वो बात कर रहा है तो जब मैं कल्पना कर रहा था, इस विषय में सोच रहा था, तो कुछ मजदूरों ने डिनाय कर दिया, मना कर दिया कि हम ना 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 हम नहीं आएंगे, हम 600 रुपए में काम नहीं करेंगे, हम तो 800 रुपए लेते हैं और 800 में काम कराना हो तो करवाओ, नहीं तो आप जाओ। और तब उन्होंने उस स्वामी के उस निवेदन को, उस काम को, उसके काम को ठुकरा दिया और वो खड़े रहे वहां पर। लेकिन वो स्वामी और मजदूरों के पास गया और उन 200 और 250 मजदूरों के बीच में से उसने 30 मजदूरों को चुना जो उसके लिए तैयार हो गए उस काम को करने के लिए। उसने उनसे ये दिन ठहराया कि मैं तुम्हें दिन भर का 1 दीनार दूंगा, और वो खुश हो खुश खुश उसके साथ उसके खेत में चले गए। वो मजदूर उसके खेत में काम करने लगे, उन्होंने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया और वो काम में लग गए। और जब वो काम कर रहे थे तो बड़े आनंदित रहे। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि फिर से स्वामी जाता है और जाकर चौक में खड़े हुए कुछ लोगों को देखता है। वो उनके पास जाता और कहता, तुम यहां क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी काम नहीं मिला, 12 से 3 का विषय, 12 से 3 बजे का टाइम है। वो स्वामी फिर से जाता, उन लोगों को, उन मजदूरों को भी लेकर आता है, फिर 30-40 मजदूरों को वो वापस अपने खेत में लेकर आता है। और जब वो खेत में काम करने लगते हैं, थोड़ी देर के बाद वो फिर जाता है और लगभग अभी 1 घंटा ही बाकी है जो काम खत्म करने का। वो चौक में फिर जाता है और फिर जाकर कुछ मजदूरों को खड़े देखता है। जब उन मजदूरों से वो बात करता कि तुम यहां अब तक क्यों खड़े हो, वो मजदूर कहते हैं क्योंकि हमें अभी कोई काम नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला तो हम कैसे वापस घर जा सकते हैं। वो स्वामी जान गया कि इनकी ज़रूरत है, इनकी आवश्यकता है। और जब वो खड़े हुए खेत का जो स्वामी था वो उनसे बात करता है, तुम क्यों नहीं गए अपने घर? तब वो बताते हैं कि हम घर जाएं कैसे, क्योंकि हम इस स्थान पर इसलिए आए थे कि आज हमें जो मजदूरी मिलेगी उस मजदूरी को लेकर हम अपने घर जाएंगे, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। हम अपने घर में 2 वक्त की जो रोटी हमें बनना है, जो भोजन बनना है, उसके लिए हम प्रबंध करेंगे। हमारे बच्चों ने कुछ बुलवाया था, उस भोजन वस्तु को लेकर मैं जाऊंगा। लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि शाम का पहर हो गया, अभी तक कोई भोजन या भोजन वस्तु को एकत्रित करने के लिए कोई काम मुझे नहीं मिला और ना कोई पैसा मिला। और तब देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कैसे बताता है। वो उनको भी कहता है कि तुम जाओ मेरे खेत में काम करो। और लगभग 1 घंटा वो काम करते हैं और काम करने के बाद गृह का जो स्वामी है, खेत का जो स्वामी है, वो सारे मजदूरों को बुलाकर सबको 1-1 दीनार जो ठहराया था वो सब दे देता है। मैं उसके आगे के भाग में नहीं जाऊंगा जहां पर वो लोग कुड़कुड़ाते हैं कि हम तो पहले से आए हैं। जो पहले वाले थे वो कहते हैं हम तो पहले से आए हैं और हमें ज़्यादा मिलना चाहिए था, ये तो अभी आए हैं, इनको भी उतना मिल रहा है। वो भाग मैं कभी और आपके बीच में शेयर करूंगा, लेकिन आज मात्र सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। कई बार हम और आप ये सोचते हैं कि खुदा को हमारी ज़रूरत है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, खुदा को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर हम और आप गफलत में ये सोचते हैं कि खुदा का काम मेरे बिना नहीं हो सकता, मैं ही सबसे बड़ा योद्धा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा प्रचारक हूँ, मैं ही सबसे बड़ा प्रभु का सेवक हूँ, या मैं ही प्रभु का वो जन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई काम नहीं हो सकता, तो हम गफलत में है मेरे प्रियो, हम धोखे में हैं। और इसलिए अपने जीवन में इस बात का प्राउड ना करते हुए इस बात में घमंड करें कि उस स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझको बुलाया। जब इस मनन को मैं कर रहा था तो मैंने खुदा से कहा, खुदा तू मुझे इस मनन को, इस वचन को समझा, ताकि मैं आपके लोगों के बीच में इस मनन को रखने वाला हो सकूं। मैंने इस बात को देखा कि खुदा मुझसे कहता कि तुम क्या सोचते हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? नहीं, मेरे पास लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है, मैं चाहूं तो उनसे उन कामों को करवा सकता हूं। लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें क्या है, इसलिए तो मैं चौक में गया और मजदूरों को लेकर आया। मुझे मेरे खेत में पर्याप्त मजदूर थे काम करने के लिए, मुझे लगभग 40 मजदूरों की जरूरत थी। मैं अपने खेत में उन 40 मजदूरों को पहले ही लेकर आ चुका था और वो काम हो जाता, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने देखा जब मैं आ रहा था और मैं दोबारा जब फिर चौक में गया, मैंने कुछ और मजदूरों को खड़ा देखा जिनकी जरूरतें थी, जिनकी आवश्यकता थी, जिनके चेहरे पे मायूसी थी, जिनके चेहरे पर शिकन थी, जिनके चेहरे पर चिंताएं थी। और वो चिंता से खड़े थे और वो ये सोच रहे थे अगर आज हमको काम नहीं मिला तो हमारी आवश्यकता कैसे पूरी होगी। मैंने उन मजदूरों को भी बुलाया, उसके बाद उन्हें अपने खेत में लगाया, उनको मजदूरी देने का वायदा किया। मैं फिर शाम के पहर में गया तो क्या देखता हूं, कुछ और मजदूर हैं जो वहां पर खड़े हैं।
मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने कहा हम क्या लेकर जाएँ? क्योंकि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास ले जाने के लिए एक पैसा भी नहीं कि मैं अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की ज़रूरतों को, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि मैंने उनको भी ले जाकर अपने खेत में लगाया कि तुम मात्र 1 घंटे काम करो, मैं तुम्हें मज़दूरी दूँगा। और वो स्वर्ग का परमेश्वर प्रारंभ से लेके अंत तक जितने मज़दूर थे, उन सबको उसने वो पैसा दिया, वो रुपया दिया, वो ज़रूरत के अनुसार जो ठहराया था, वो उनको उसने लौटा दिया। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे क्या सिखाता है? क्या खुदा को मेरी ज़रूरत है? नहीं मेरे प्रियो, खुदा के घर में तो काम करने वाले पर्याप्त मज़दूर थे, लेकिन वो चौक में जाता उनको देखने के लिए जिनको ज़रूरत है खुदा की आवश्यकताओं की, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब मैं मनन कर रहा था, मैंने इस बात को देखा कि वास्तव में स्वर्ग का परमेश्वर हमारी और आपकी ज़रूरतों को जानता है। वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके पास हमेशा हर रोज़ मेरे पास आता है और वो मुझसे और आपसे कहता है, क्या तू मेरे खेत में काम करना चाहेगा? क्या तू मेरे खेत में, मेरे घर में काम करना चाहेगा? हम कहते हैं नहीं, हम आपके घर में क्यों काम करें? मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं वैसे नहीं करूँगा। आज दुनिया में कितने प्रकार से हम अपनी ही इच्छाओं को, अपनी ही आवश्यकताओं को और अपनी ही मनसाओं को, अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन खुदा की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा के कामों में, खुदा के कार्य में वो बरकत होती है, वो आशीष होती है, क्योंकि हम उसके घर के बाशिंदे हैं, हम उसके घर के रहने वाले हैं, हम उसके काम को पूरा करने वाले हैं। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, मैंने खुदा का शुक्रिया अदा करा कि प्रभु मेरी और आपकी हर एक प्रार्थनाओं को और ज़रूरतों को जानता है। चिंतित मत होइएगा कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। खुदा का कलाम भी कहता है तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। और उसने उपमा भी दी कि तुम इन चिड़ियों को देखो, इन पक्षियों को देखो। उसके विषय में उसने बताया तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक बाप जो स्वर्ग के स्वर्ग में बैठा है, वो तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। किस बात की चिंता में हो मेरे प्रियो आज की सुबह, आज के इस दिन में? हो सकता है आप इस मनन को सुबह सुन रहे हो, दूसरे दिन सुन रहे हो, दिन में या शाम के वक्त, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन खुदा आपसे बात कर रहा है। किस बात की चिंता करते हो अपने जीवन में? खुदा की ओर अपनी दृष्टि को करो। जब वो तुम्हारे पास आए तो उसको मना मत करो। जब वो तुम्हारे पास बात करने के लिए आए तो उससे बात करने वाले बनो। खुदा के लिए टाइम निकालना सीखो। कितना वक्त हम अपने व्यर्थ के कामों में अपने समय को निकाल देते हैं। जब हम अपने टीवी चैनल को खोलते हैं तो उस टीवी चैनल में हम लगभग 3 घंटे की फिल्म को बड़े आराम के साथ देखते हैं। हमारा कोई पसंदीदा प्रोग्राम है जो चैनल पर आता है, कोई बहुत ही खूब खूब पसंदीदा प्रोग्राम, उसको देखने के लिए हम 1.5 घंटे आराम से बैठे रहते हैं। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम सारे इन चीज़ों को हम उपयोग करते हैं, घंटों रील में बिता देते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझसे सिर्फ मात्र 1 घंटा चाहता हूँ, मात्र 5 मिनट चाहता हूँ। मुझसे बात कर, मुझसे बात करो। मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो शायद तूने कभी सोची नहीं होगी। मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए उपलब्ध कराया, लेकिन ये उपलब्धता कई बार मेरे और आपकी जिंदगी में एक बेड़ियां ना बन जाए। खुदा के लिए वक्त निकालना सीखिए, परमेश्वर से बात करना सीखिए, परमेश्वर के लिए वो समय निकालना सीखिए। फिर देखिए प्रभु कितनी बातें हमसे और आपसे करते हैं। हम दुनिया की बातें, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो हमारी अंतर आत्मा, हमारी रूह आनंदित हो जाती है। मैं बहुत खुश होता हूँ हर सुबह जब उठता हूँ खुदा का कलाम का मनन करने के लिए, आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए और मनन करने के लिए। जब मैं तैयारी करता हूँ, मेरी रूह, मेरी आत्मा खुश होती है खुदा से बातचीत करने के लिए। उसके वचन को जब मैं पढ़ता हूँ, मैं तरोताज़ा होता हूँ। इसके लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ स्वर्गों के स्वर्ग के परमेश्वर का, जिसने मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपनी सेवकाई के लिए अपना खादिम बनाया, अपना सेवक बनाया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। एक बात और कह के समाप्त करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। उस मालिक ने, जो खेत का स्वामी था, उसने एक एक करके अपने खेत में सारे मजदूरों को लेकर आ गया और उसने उस मजदूरों को अपने घर में काम दिया और उनको उनकी रोजी रोटी और उनकी ज़रूरत का जो पैसा था उनको वो दे दिया। अर्थात वो मेरी ज़रूरतों को, मेरी आवश्यकताओं को जानता है। चिंतित मत होइएगा मेरे प्रियो। खुदा की कलाम को अपने जीवन में बहुत अधिक बसने दें और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा। कई बार हम बड़े खुश होते हैं अगर हम प्रभु
के सेवक हैं, प्रभु के सेवकाई में लगे हुए हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि हम अपने अपने काम को देखकर, अपने कलीसिया को देख के, अपने लोगों को देख के कई बार हम बहुत आनंदित होते हैं। अक्सर लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात से खुश मत हो जाइए कि आपने और हमने कितनी तरक्की कर ली है, हमारी हमारी कलीसिया कितनी बड़ी हो गई है, हमारी कलीसिया की बेंचेस कितनी भरने लगी हैं, कितना बड़ा कलीसिया हमने चर्च अपना बना लिया है। लेकिन इस बात से खुश होइएगा कि जो काम खुदा का है, जो उसने मुझे दिया है, उसको हम बखूबी पूरा करने वाले हों। हम अपने लिए नहीं, पर खुदा के लिए काम करने वाले हों, क्योंकि वचन कहता है, वो स्वर्गिक पिता कहता है, तुम तो खुश हो गए अपनी कलीसिया को बनाकर, अपनी कलीसिया के सदस्यों को बढ़ाकर, लेकिन मेरा खुदा का घर, मेरे बाप का घर अभी भी खाली है, और मजदूरों को लाना जरूरत है, और मजदूरों को बुलाने की आवश्यकता है। इसलिए प्रयास करें कि खुदा के काम के लिए लोगों को तैयार करें, खुदा के वचन को पहुंचाने के लिए। किस प्रकार से आप सेवा करते हैं, आप करते हैं या करना चाहते हैं, या कैसे लोगों को तैयार करना चाहते हैं, आप स्वयं समझदार हैं। खुदा के काम को करने के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी तेरे उस वचन को, तेरी उस सेवकाई को करने के लिए तैयार हूं। आज के इस मनन के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है मेरे प्रियो। वो ये नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। खुदा को, उस स्वामी को अपने खेत में काम करने के लिए पर्याप्त मजदूर मिल गए थे। उसके उस खेत में काम करने के लिए 4 मजदूर ही पर्याप्त थे। लेकिन वो बार बार में उस खेत में काम करने के लिए उस चौक में जाता है और वहां खड़े हुए सारे मजदूरों को लेकर आ जाता है और अपने खेत में, अपने अपने घर के उस खेत में काम करने के लिए उन्हें अवसर देता है। ये वचन मुझे और चेतावनी देता है कि मुझे और आपको, मेरे और आपके बाप की, जो मेरा स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, मेरा और आपका पिता है, मेरा और आपका बाप है, हम उसे हे अब्बा, हे पिता करके पुकारते हैं, जो मेरा और आपका परमेश्वर है, उसके उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। वो एक आह्वान मुझे दे रहा है आज की सुबह। ये आह्वान मेरे और आपके लिए है। हम इसे ठुकराने वाले ना हो मेरे प्रियो, लेकिन हम इसे अपने जीवन में स्वीकार करने वाले हो। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी सेवकाई के लिए अपने आप को अर्पित करता हूं, मैं तेरे कार्य के लिए, तेरे काम को करने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं तेरे आह्वान को स्वीकार करता हूं। फिर देखिए स्वर्ग का परमेश्वर आपको कैसे उन्नत और आशीषित करता है और आपकी आवश्यकताओं की, आपकी जरूरतों को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके निवेदनों को, आपके परिवार और आपके घरानों को भरपूरी की आशीष प्रदान करता है। मुझे एक वो पल याद आ रहा था जब परमेश्वर मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को छुड़ा कर लेकर आया, और वहाँ पर जब वचन को हम पढ़ते हैं, उन इज़राइलियों को जब उन्हें इच्छा हुई कि अरे हमें तो किसी प्रकार का मांस नहीं मिल रहा है, हमें तो नॉनवेज खाने को नहीं मिल रहा है, और तब स्वर्ग के परमेश्वर ने कहा आज मैं तुम्हें नॉनवेज से तृप्त करूंगा। और तब परमेश्वर ने ऐसी पुरवाई चलाई कि ढेर सारी बटेरें उनके घर की छतों पर आकर गिरने लगीं और उन्होंने उन्हें पकड़ा और बनाया और तृप्त हुए। ये किस ओर इंगित करता है? जब खुदा जो परमेश्वर है, जो मेरा और आपका बाप है, जब वो आपको आशीष देने की बात करता है मेरे प्रियो, तो आपकी घर की छतें उन आशीषों से भर जाएंगी, जैसे कि वो बटेरें उनकी छतों के ऊपर आकर छावनी कर ली और उन्होंने उन्हें पकड़ा और खाया। स्वर्ग का परमेश्वर ऐसी ही आशीष आपको देने जा रहा है। आपके घर, आपके परिवार परमेश्वर की आशीष से भर जाएंगे। आप अपने परिवार में, अपने जीवन में खुदा की उस बरकत और उस आशीष को पाने पाएंगे। लेकिन जरूरत है कि हम खुदा की आवाज को सुनने वाले बने। बीते दिनों से मैं आपके बीच में भविष्यवाणियों की पुस्तकों का मनन और चिंतन लगातार करता आ रहा हूं और ये आशा करता हूं कि आप जरूर आशीष को पा रहे होंगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम और आप आपस में खुदा के कलाम को खोलने वाले, उसको पढ़ने वाले और मनन करने वाले बने। इससे ज़्यादा और उद्देश्य मेरा नहीं। और दूसरा उद्देश्य ये कि खुदा के कलाम को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर के उस प्रेम को, उसके उस चुनौतियों को, उसकी उस चेतावनी को और उसके उस अवसर को समझने वाले हो सके, ताकि जो काम, जो जिम्मेदारी खुदा ने मुझे दी है कि खुदा बाप के राज में हर एक स्थान वो भर जाए, जो कहता मैं जगह तैयार करने जाता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, ताकि जब मैं खुदा के सम्मुख खड़ा हूं तो मैं कहने वाला हो सकूं, हे प्रभु देख, मैंने तेरे इस काम को, तेरी सेवकाई को बखूबी पूरा किया है। प्रभु मेरे काम को देख के, मेरी सेवकाई को देख के मुझे धन्य कहे। बस इसी आशा के साथ परमेश्वर की इस सेवकाई की इस दौड़ में लगा हुआ हूं, परमेश्वर के काम को आपके बीच में कर रहा हूं और विश्वास रखता हूं कि खुदा आपसे बात करता होगा। मुझे सुनने वाले मत बनिएगा, लेकिन खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को सुनने वाले बनिएगा। हर रोज प्रभु के वचन से मैं बातचीत करता हूं। अगर आप आशीष को पाते हैं तो इस संदेश को, इस मनन को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने कलीसिया के लोगों के साथ, हर एक सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी आशीष को पाएं।
अगर आज आपने इस वचन के द्वारा, इस मनन के द्वारा आशीष को पाया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, आपने आशीष को पाया है। और हाँ, आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, आप ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूँ, आपको स्मरण कर सकूँ, आपको अपनी प्रार्थनाओं में उठा सकूँ। इस प्रार्थना और विश्वास के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।